हाय, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वर्क यू वांट। एज यू नो, हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना आप सबके लिए जहाँ हर टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको टाइम पे पता चले एंड यू डोंट मिस एनी सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज रेलिवेंट टू यू एंड विच कैन रियली मेक बिग डिफरेंस इन योर करियर और लाइफ। सो एज यू नो, वी आर हैविंग दिस शेड्यूल फॉलोड कि एक दिन फॉरेन अपॉर्चुनिटी आती है, उसके अगले दिन कॉर्पोरेट जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, उसके अगले दिन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। सो एज यू नो, कल हमने एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी बताई थी विच वॉज वेरी गुड फॉर बीटेक इंजीनियर्स। कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू होगा एंड यू वोट बी इन प्रेस्टिजियस इंडियन आर्मी। So if you are a BTech graduate, see that video and go for it. Now today जो स्कॉलरशिप आ रही है, इट्स फ्रॉम रोमेनियन गवर्नमेंट। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप। सिर्फ 40 स्कॉलरशिप है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इट वुड बी वेरी बिग हसल फॉर यू गाइस। ऑल्सो एक और चीज है कि only 10 days are left for the scholarship, so it's like very few very less time left, so you would have to fast pace the things and you will have to grab this thing if you really want to go to Romania. Another benefit of going to Romania is आपको यूरोप, पूरे यूरोप का एक्सेस मिल जाएगा एंड यू विल गेट द वीजा विच फ्रॉम विच यू कैन गो टू एनी कंट्री इन यूरोप। एक वो फायदा है, यू कैन एक्सप्लोर यूरोप। सेकेंडली, ऑफ कोर्स इट्स वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप, यू विल गेट एनहांसमेंट इन योर सीवी कि हाँ तुमने एक स्कॉलरशिप बेस पे जाके अपनी मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री या बैचलर डिग्री खत्म करी है। कमिंग ऑन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, 15 मई इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ कोर्स जैसे 23:59 होंगे रोमेनिया टाइम, योर एप्लीकेशन वोंट बी एक्सेप्टेड आफ्टर दिस। सो सी अबाउट द टाइमलाइन। सेकंड, व्हाट ऑल यू नीड, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सिंपल सी बात शॉर्ट में बताऊं, अथॉरिटीज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रोमानिया से है और इंडिया में काम कर रही है वो दे सकती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इधर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोफेसर से नहीं चलेगा, इधर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयज मैनेजर्स नहीं चलेगा। सेकंड थिंग, व्हाट आई विल सजेस्ट, डायरेक्टली एम्बेसी को लिखो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए, अपने अचीवमेंट्स बता दो, कौन सा कोर्स के लिए जाना चाहते हो एंड व्हाई यू वांट स्कॉलरशिप, सब कुछ लिख दो एक ही मेल में एंड आज ही कर दो ये काम एज सुन एज यू सी दिस वीडियो। इफ यू आर नॉट रेडी विद ऑल द थिंग्स, कल पक्का कर देना बिकॉज 10 days ही हैं, उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। थर्ड थिंग, इफ पॉसिबल यू आर फ्री, एक बार रोमेनियन एम्बेसी ऑफ जो है इंडिया में जाके मिल आओ। आई डोंट नो कि वो अलाउ करेंगे, एंटरटेन करेंगे उधर रख नहीं तुम्हें, बट इफ यू हैव टाइम गो फॉर इट एंड जस्ट ट्राई। 40 स्कॉलरशिप है, बट ज्यादा लोगों को नहीं पता है इंडिया में, सो आई थिंक इट वुड बी नॉट दैट टफ कि एटलीस्ट एक बंदा बंदा फ्रॉम इंडिया ऑल्सो will get the scholarship. So there is bit less of competition, I will say, but not that less. The only reason I'm coming upon this conclusion that less competition because मेरे को भी आज ही पता चला स्कॉलरशिप के बारे में। So yeah, that's a good chance. Then तुम्हें स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, Annex 1 वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट पे जाओगे, उधर सारे फॉर्म्स हैं। Annex 1, Annex 2, Annex 3 तीनों भरोगे, साइन करोगे, एक पीडीएफ बनाओगे, इकट्ठे कर लो। देन अपना मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट, अपने बैचलर्स की और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और अपना ट्रांसक्रिप्ट दोनों को इकट्ठे करोगे और मर्ज कर लोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ये दोनों चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको मर्ज करना है, एक फाइल में करना और 15 मई से पहले इस मेल आईडी पे भेज देना, इंक्लूडिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं होगा तो यू वोंट बी एक्सेप्टेड एनीवेज, सो बेफालतू मेरा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है फिर। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, डेडलाइन 15 में बता चुका हूँ। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले भी कर सकते हैं, पीएचडी वाले भी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक वाले भी कर सकते हैं। बट पोस्ट डॉक वाले में एक एक रिस्ट्रिक्शन है, ओनली इमरजेंसी मेडिसिन और कार्डियोलॉजी वाले कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते, ओनली फॉर पोस्ट डॉक, बाकी सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देन एलिजिबिलिटी, सब के सब फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले अलाउड हैं एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियन एंड ईएफटीए कंट्रीज के, या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, सब अलाउड है। there is no restriction on any countries. As coming on next part, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, रोमेनियन सिटीजन, ऑफ कोर्स उनकी खुद की कंट्री सिटीजन अलाउड नहीं है, हिस्टोरिकल रोमेनियन कम्युनिटी मेंबर्स, अगर तुम्हारे मॉम डैड या फादर कभी रोमेनिया के सिटीजन या कुछ रहे हुए हैं तो नहीं अलाउड है। ठीक है, फील्ड प्रायोरिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज समझो, सिंस 40 स्कॉलरशिप है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो आई विल सजेस्ट अगर तुम्हारी इस फील्ड नहीं है डोंट अप्लाई। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर साइंस, टेक्निकल साइंस, ऑयल एंड गैस एंड अदर फील्ड एक्सेप्टेड। आगे, अगर तुम्हारा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये वाला जो कोहोर्ट है इनमें हो, आइदर इकोनॉमिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, टेक्निकल साइंस और ऑयल एंड गैस, इनमें से तो अप्लाई करो, अदरवाइज डोंट अप्लाई। कंपटीशन बहुत ज्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से एक होगा, मैक्स से दो हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। सो अगेन इट्स वेरी टफ फॉर एनीवन टू गेट इन। देन the other catch which may be a restriction factor for many and maybe an advantage for many is both way। इसके अंदर दो चीजें हैं, आइदर यू नो द रोमेनियन लैंग्वेज, तुम्हें एक सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा जहां पर तुम्हें अपना लेवल शो करना होगा। इफ यू डोंट नो रोमेनियन लैंग्वेज इट्स ओके, बट फिर तुम्हारी जो मास्टर डिग्री है उसमें एक साल जुड़ जाएगा,
मास्टर और बैचलर और जो भी डिग्री तुम करने जा रहे हो उसमें एक साथ जुड़ जाएगा. व्हाट विल हैपन दैट 1 year दे विल टीच यू रोमन लैंग्वेज. उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर तुम्हें रोमन लैंग्वेज नहीं आती तो मैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे. नो, दे विल एक्सेप्ट यू, बट अगेन तुम्हें एक साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू फर्स्ट लर्न द लैंग्वेज. जो भी कोर्स लोगे वो रोमन लैंग्वेज में ही होना चाहिए. दैट्स ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन. क्या क्या कवर्ड है स्कॉलरशिप के अंदर? फुल ट्यूशन फीस, कॉलेज की कोई फीस नहीं है. मंथली स्टाइपेंड, कुछ पैसे मिलेंगे जिससे तुम अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आसानी से कवर कर लोगे. इट विल बी अलॉट, मोर देन अलॉट. देन फ्री अकोमोडेशन, ऑफ कोर्स जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का डॉर्म होता है वो तुम्हें मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. देन इमरजेंसी मेडिसिन केयर इंश्योरेंस हो जाएगा, तो कोई भी अगर मेडिकल इश्यूज एंड ऑल आएंगे वो कवर हो जाएगा. एंड लोकल एंड डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट जो अदर रोमेनियन स्टूडेंट्स को मिलते हैं, मतलब तुम्हें इक्वल पार पे रखा जाएगा. जैसे और स्टूडेंट्स रहते हैं वैसे तुम्हें भी रहने को मिलेगा इन रोमेनिया. what the factors I will say to do, because 10 दिन ही है. फर्स्ट, डिसाइड द कॉलेज, कौन से कॉलेज कौन सा डिग्री में तुम अप्लाई करना चाहते हो. सेकंड, आर यू श्योर यू वांट टू स्टडी रोमानिया लैंग्वेज एंड देन स्टडी योर कोर्स इन रोमन लैंग्वेज. इफ यू आर कंफर्म अबाउट दैट देन ओनली अप्लाई. थर्ड, अगर तुम कंफर्म हो कि आई जस्ट वांट टू अप्लाई फॉर दिस, अभी मेल लिखो. आफ्टर दिस वीडियो, बिफोर डूइंग एनीथिंग, राइट अ मेल टू योर कंट्रीज एम्बेसी ऑफ रोमेनिया. सो रोमेनियन एम्बेसी इन इंडिया, या फिर जिस भी कंट्री से तुम वीडियो देख रहे हो उस एम्बेसी को लिखो मेल कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस स्कॉलरशिप, आई वांट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड. एंड आई हैव ऑलरेडी ट्राइड, दे रिप्लाई बैक. ये मैंने तुम सबके लिए क्या किया था, एक मेल लिख के देखी थी. एंड दे वर रिप्लाइंग, एंड व्हाट आई डिड द मिस्टेक इज आई डिडंट मेंशन कि मेरे को कौन सा कोर्स करना है. एंड जस्ट सेड कि व्हिच कोर्स यू वांट टू डू, जस्ट राइट दैट एंड देन वी विल सी. So this is a whole process, and I hope some of you apply, and I hope one of you get into it. Yeah, that's all for the today's video. I hope you like the video, and yeah, bye.